राधा का विवाह उसकी सौतेली माँ एक अपाहिज आदमी से क्यों करना चाहती थी? क्या राधा का भाई उसकी मदद के लिए आ पाएगा? आखिर राधा का भाई है कौन? और ये जादुई जिन का क्या राज है? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। माँ, भगवान के लिए मेरा विवाह उस अपाहिज आदमी के साथ मत करिए माँ। भगवान के लिए मुझ गरीब पर दया करो। अरे तुझ पर दया दिखाऊंगी तो फिर मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? विवाह तो तुझे उस अपाहिज से ही करना होगा। भाई, कहाँ हो तुम? क्या तुम अपनी गरीब बहन की मदद के लिए नहीं आओगे? भाई आ जाओ ना। अरे भाई होगा तब ना वो तेरी मदद के लिए आएगा। मुझे विश्वास है मेरा भाई मेरी मदद करने जरूर आएगा। राधा की माँ के देहांत के बाद राधा के पिता ने बिमला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया था और जिससे उन्हें एक बेटी होती है। उन्हें पता था कि राधा की सौतेली माँ का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए वो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी राधा के नाम पर करके जाते हैं, जिसकी वजह से राधा की सौतेली माँ और उसकी बेटी उसे बहुत परेशान करती थी। अरे राधा, कहाँ मर गई? सुनाई भी दे रहा है या फिर कान में रुई लगाकर बैठी है? हाँ माँ, अभी आई। कहाँ मर गई थी तू? कब से तुझे आवाज लगा लगा कर थक गई हूँ। माँ, वो बस में आ ही रही थी। तूने उसे खाना खिला दिया है ना, या फिर भूखा ही रखा है? माँ, वो बस में अभी उसे खाना खिलाने ही जा रही थी, तभी आपने आवाज लगा दी। इतने में राधा की सौतेली बहन कोमल रोते हुए आती है। हे राम, तूने अभी तक उसे खाना नहीं खिलाया। तू मेरी बेटी को भूखा रखती है। आज तुझे भी खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, घर का सारा काम करने के बाद जंगल जाकर लकड़ियां ले आना। घर का सारा काम भी करना पड़ेगा तुझे। राधा की सौतेली माँ उसे पूरा दिन भूखा रखती है और उससे दिन भर काम कराती रहती है। भूखा रहने की वजह से राधा को चक्कर आ रहे थे। भूख की मारी तो मेरी जान ही निकली जा रही है। माँ के पास जाकर खाना मांगूंगी तो वो मुझे खाना नहीं देंगी। हे भगवान, क्या मेरा नसीब इतना खराब है जो मुझे एक समय का खाना भी नसीब नहीं हो सकता? माँ, पिताजी, आप क्यों चले गए? उसे दुखी होता हुआ देखकर राधा की सौतेली माँ और सौतेली बहन कोमल बड़े ही खुश हो रहे थे। आज जब ये सारा दिन भूखी रहेगी ना, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी और तभी ये घर छोड़कर जाएगी। चक्कर आने की वजह से राधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी थी कि तभी थोड़ी देर बाद राधा की सौतेली माँ की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये तो माँ की आवाज है, पर माँ इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? राधा जैसे तैसे खड़ी होती है और अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। क्या हुआ माँ? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आहा, अरे गुस्सा न हो तो और क्या करूं? अरे शाम होने को आई है और अभी तक तू जंगल से लकड़ियां लेने भी नहीं गई। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अब ये बता, बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। यही तो मैं चाहती थी, इसीलिए मैंने सारी लकड़ियां जला दी ताकि तू रात में जंगल लकड़ियां लेने के लिए चली जाए। और रात के समय जंगल से लकड़ियां लाना खतरे से खाली नहीं है और तुझे वहाँ कोई जंगली जानवर आकर खा जाए। इसके बाद तेरी सारी जायदाद मेरी और मेरी बेटी कोमल की हो जाएगी। राधा जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है। राधा की सौतेली माँ जानती थी कि राधा को लकड़ियां लाने में रात देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर जंगल में लकड़ियां लाने के लिए राधा को भेज देती है। हे भगवान, कुछ ही देर में रात होने वाली है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, मुझे जल्दी से जंगल में जाकर लकड़ियां लानी होंगी। राधा डरते हुए जंगल जा रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आखिर वो करती भी तो क्या। राधा जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां उठाने लगती है और तभी प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। कहीं से पानी मिल जाता
तो थोड़ी तो प्यास बुझ जाती। राधा आसपास देखती है पर उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे एक बहुत ही पुराना कुआं नजर आता है जो बड़ी बड़ी लताओं से घिरा हुआ था। ये कुआं कितना पुराना लगता है, पर मुझे इससे क्या, मुझे तो पानी पीना है। फिर राधा कुएं पर से सारी पेड़ की लताएं हटाने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये कैसी आवाज है, जैसे यहाँ कोई हो। तभी वो भयानक आवाजें आना बंद हो जाती हैं। राधा पास रखे मटके से पानी निकाल लेती है तो देखती है कि मटके के पानी में एक छोटी सी बंद कांच की बोतल होती है। बड़ी ही अजीब बोतल है ये, पर ये कांच की बोतल पानी में आई कैसे होगी। राधा उस कांच की बोतल का ढक्कन खोल देती है और ढक्कन के खोलते ही उस बोतल से धुआं निकलता है और फिर वो धुआं एक जिन में बदल जाता है। ये देखकर राधा बहुत बुरी तरह डर जाती है। कौन है आप? मैं एक जादुई जिन हूँ। जादुई जिन? पर तुम इस बोतल में कैसे आए? ये एक बहुत लंबी कहानी है। कुछ वर्षों पहले एक तांत्रिक ने मुझे बोतल में बंद करके कुएं में डाल दिया था और आज मैं तुम्हारी वजह से इस बोतल से आजाद हो पाया हूं। और अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं। बोलो मेरे आका, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? जिन भाई, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरे भाई बनोगे? ये सुनते ही जिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हाँ, तुमने तो मुझे रुला दिया। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई। ये लो अंगूठी, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे याद करना। मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। राधा जिन से वो अंगूठी ले लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसे लकड़ियां लेकर घर भी जाना है। हे राम, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे लकड़ियां लेकर घर भी जाना है। अगर मैं समय से लकड़ियां लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी और हो भी सकता है कि वो मुझे घर से भी निकाल दे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी घर पहुंचा देता हूं। पर कैसे? ऐसे। जिन अपनी जादू से राधा को उसके घर पहुंचा देता है। ये तो कमाल हो गया, पर अब इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? तुम चिंता मत करो। फिर जिन अपने जादू से जल्दी से खाना तैयार कर देता है। धन्यवाद जिन भाई। धन्यवाद कैसा, अब मुझे जाना होगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। ये कहते ही वो जिन एक धुएं में गायब हो जाता है और राधा की सौतेली माँ के आवाज लगाने से पहले ही राधा उसके पास खाना लेकर पहुंच जाती है। हैं? ये राधा जंगल से लकड़ियां लेकर कब आई और इसने खाना कब बना दिया? राधा की सौतेली माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जब वो खाना खाती है तो उसे खाना बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इस राधा के लिए मुझे कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। आज इस राधा ने खाना बड़ा ही स्वाद बनाया है, जैसे इसके हाथों में कोई जादू हो। अब राधा को जब भी अपने जिन भाई की मदद की जरूरत होती तो वो उस अंगूठी की मदद से अपने जिन भाई को बुला लेती, जिससे उसका जिन भाई उसके सारे काम चुटकियों में कर देता। एक दिन राधा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी तो उसे अपने जिन भाई की याद सताने लगती है। जिन भाई, तुम्हारी बहन राधा तुम्हें याद कर रही है, आ जाओ।
और तभी राधा के अंगूठी छूते ही उसका जिन भाई वहां आ जाता है। जिन भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर का सारा काम पड़ा हुआ है। ओहो, मेरी बहन, मेरे रहते हुए इतनी चिंता क्यों करती हो? ये देखो मेरी प्यारी बहन। जिन चुटकी बजाते ही खाना बना देता है, यहाँ तक कि वो घर की साफ सफाई भी चुटकियों में कर देता है। धन्यवाद जिन भाई, आपने तो सारा काम चुटकियों में कर दिया। अगर आप ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। धन्यवाद कैसा? अब मुझे जाना होगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। फिर एक धुएं के साथ जिन गायब हो जाता है और जब राधा की सौतेली माँ घर का सारा काम देखती है तो वो हैरान हो जाती है। कहीं ये राधा की बच्ची जंगल से कोई जादू सीखकर तो नहीं आई। समझ में नहीं आता कि इतनी बीमार होते हुए भी राधा इतनी जल्दी इतने सारे घर का काम कैसे कर लेती है, जैसे मानो इसे कोई जादू आता हो। पर मुझे कुछ भी करके इस राधा को घर से निकालना ही होगा, तभी इसकी सारी जायदाद मुझे और मेरी बेटी को मिल पाएगी। पर कैसे? कुछ तो सोच बिमला। बड़ी देर तक सोचने के बाद बिमला के मन में एक तरकीब आती है। हाँ, ये सही रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले ही दिन बिमला राधा से कहती है, राधा, मैंने तेरा विवाह तय कर दिया है। तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। अभी कुछ ही देर में लड़का तुझसे विवाह करने के लिए आता ही होगा। लेकिन माँ, ये आप क्या कह रही हो? इतनी जल्दी ये सब? और जिससे मेरा विवाह होने वाला है, आखिर वो है कौन? अरे, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरे विवाह की चिंता ही नहीं है। मैंने तेरे लिए अच्छा ही लड़का देखा है और जब तू उसे देखेगी तो तुझे भी यकीन नहीं होगा। अब जा और जाकर जल्दी से तैयार हो जा। राधा खुशी खुशी विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। काश भाई भी मेरे विवाह में शामिल होते, पर वो तो जिन है। फिर मैं उन्हें अपने विवाह में कैसे बुला सकती हूँ? काश भाई, मैं तुम्हें भी अपने विवाह में बुला पाती, पर मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। राधा विवाह के जोड़े में तैयार होकर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद ही एक अधेड़ उम्र का अपाहिज आदमी सिर पर सेहरा लगाए हुए लंगड़ाता हुआ चला आता है। ये देखकर राधा सब समझ जाती है। माँ, आप मेरा विवाह अधेड़ उम्र के अपाहिज आदमी से कर रही हो? भगवान के लिए मुझ गरीब पर दया करो। अरे, विवाह तो तुझे इसी से करना पड़ेगा। इसने हमें रोकड़ा जो दिया है। समय निकला जा रहा है। पंडित जी, आप फेरे शुरू कीजिए। पंडित जल्दी जल्दी मंत्र शुरू करने लगता है। भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, नहीं तो तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे भाई, होगा तब ना आएगा। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? अब मैं अपने जिन भाई को कैसे बुलाऊं? हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी अंगूठी मुझे दिला दो। तभी राधा की नजर नीचे पड़ी उसकी अंगूठी पर पड़ती है। वो जल्दी से अंगूठी उठाकर पहन लेती है और अपने जिन भाई को याद करती है। क्या राधा का जिन भाई राधा का विवाह रोक पाएगा? क्या जिन अपनी बहन राधा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा पाएगा? ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।